वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आप लोगों का वेलकम है सुनील सर की क्लास में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चलने वाला है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से, जिसमें हम सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहली बात बता दो बच्चों कि हमारे पिछले जो 2 लेक्चर चले हैं 8 मार्क्स की सीरीज वाले, उसी लेक्चर को हम आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 8 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से हमें एग्जाम में गेट करना है, जिसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें समझना पड़ेगा हमें। इसलिए उसी सीरीज को आगे लेकर मैं चल रहा हूं और उसी सीरीज में हम क्या समझेंगे आज, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और ये कौन सी सीरीज चल रही है? 8 मार्क सीरीज, यानी पूरे 8 नंबर की सीरीज है ये। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना पेपर में तो कितने मार्क्स आएंगे? 8 मार्क्स आएंगे। तो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको पूरे वीडियो में अच्छे से समझना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं टॉपिक पे। तो बच्चों समझते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक। कैपिटल एडजस्टमेंट, जब मैंने आप लोगों को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवाया था तो उसमें भी ये टॉपिक था। उसमें क्या होता था कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर होते थे, एक न्यू पार्टनर आता था, तो नए पार्टनर के आने के टाइम पर एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते थे कि अब वो इन फ्यूचर अपने न्यू फर्म के अंदर क्या कैपिटल मेंटेन करके चल रहे होते थे। और यदि कुछ पैसे की कमी होती थी या किसी के अकाउंट में ज़्यादा होता था तो वो फर्म से ले जाता था, या जिसके अकाउंट में कम होता था वो फर्म के अंदर पैसे लेकर आता था, या फिर वो एडजस्टमेंट करते थे बाय ओपनिंग करंट अकाउंट से। या आप लोगों को पिछले लेक्चर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आप लोगों को करवाया है। जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे पिछले लेक्चर पे जाएं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक देखें, उसमें मैंने एडमिशन वाले पूरे टॉपिक समझाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर से आपको यह समझ में आ जाएगा कि एडजस्टमेंट करते समय क्या क्या चीजें की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेंगे और यहां पे भी आप समझोगे ना, पहली बार भी हो ना इस वीडियो के अंदर, तो भी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ सुनील सर क्या बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखना कि कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात याद रखना कि इस टॉपिक के अंदर यानी रिटायरमेंट के टॉपिक के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट 2 टाइप की है। आपको समझना होगा व्हेन फिक्स कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। कहने का मतलब है कि आपको ना एडजस्टमेंट में ये बता दिया गया हो कि अब जो नया फर्म बनेगा ना, रिकंस्टिट्यूट होगा ना किसी बंदे के रिटायरमेंट होने के बाद, तो अब उस नए फर्म में इतनी कैपिटल मेंटेन करके चलनी है। तो आप समझ जाना ये कौन सा केस होगा, ये होगा हमारा केस नंबर 1। ठीक है, अब केस सेकंड कैसे पहचानोगे? इसमें आपको कैपिटल गिवन नहीं होगा, यानी कैपिटल अमाउंट ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा पाऊं, क्योंकि बुकीज लैंग्वेज लिखूंगा तो हो सकता है कि आप उसके वर्ड के पीछे पड़ जाओ। तो आप ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा वाला केस है। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि A, B, C 3 पार्टनर हैं और उसमें से B हो रहा है रिटायर, B हो गया है रिटायर। ठीक है, जिस दिन ये रिटायर हुआ ना तो A एंड C ने डिसाइड कर लिया, A and C decided that their
कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी रुपीज विल बी रुपीज 5 लाख in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। ठीक है, तो आप समझ जाना कि कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, लेकिन केस कौन सा है मेरा? फर्स्ट है। कैसे पहचान में आई बात? ऐसे पहचान में आई, देखो लिखा हुआ है साफ साफ अमाउंट दे दिया है कि बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी ने डिसाइड कर लिया है कि अब उनका कैपिटल नए फर्म का कितना रहेगा? 5 लाख रहेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समझ जाओगे, हाँ जी, केस फर्स्ट है। कितना आसान तरीका है समझने का, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कह रहे हैं। ओके, अब आते हैं, अरे ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब केस 2 कैसे पहचानोगे? केस 2 में ऐसे लिखा रहेगा, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया है, मान लो A and C decided to maintain their new capital in their profit sharing ratio। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, इसमें क्या रखा है? बी रिटायर हो गया, ए और सी ने डिसाइड किया है कि अब वो अपना नया कैपिटल जो बना के चलेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, यहां लिख देता हूं, ऑफ द फर्म की नई कैपिटल जो होगी वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। क्या यहां पे कोई अमाउंट गिवन है नए फर्म का कैपिटल का? नहीं। तो आप समझ जाना केस सेकंड है, बस सिंपल। जब अमाउंट गिवन हो तो केस फर्स्ट है, और जब अमाउंट गिवन ना हो, आपको लगे अरे भैया यहां तो मुझे कैपिटल निकालना पड़ेगा, यानी इन दिस केस मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, इन दिस केस न्यू कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल लिख देता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी कैलकुलेटेड। कहने का मतलब क्या भैया? इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होगी। और इसमें क्या होता है? आपको ऑलरेडी गिवन होता है कि आपको ये कैपिटल लेकर चलना है। अब मेरे ख्याल से ना कोई बच्चा ना पहली बार इस वीडियो को भी देख रहा होगा ना, तो समझ रहा होगा कि क्या चीज बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन अब जो एडजस्टमेंट करनी है, कहने का मतलब है जब ये अपने कैपिटल को मेंटेन करेंगे तो कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी। एडजस्टमेंट मींस जो है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम कैसे करेंगे? तो आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवाया था तो उसमें भी समझाया था कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये हुआ कि जब वो कैपिटल अपना मेंटेन करेंगे और उसके बाद भी कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को कैसे करना है। यानी जो एडजस्टमेंट होगी बच्चों, एडजस्टमेंट जो होगी वो होगी बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश। कैश लिखा हो या बैंक लिखा हो एक ही चीज है। बाय ब्रिंगिंग कैश और बैंक और विड्रॉइंग कैश, ठीक है, या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि उन्होंने अपनी जो बैलेंसिंग फिगर आई है ना वो करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। तो मेरे बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा ये मानना, जब तक आपको करंट अकाउंट के बारे में ना बोला जाए, माइंड में फिट कर लो, तब तक करंट अकाउंट के बारे में नहीं सोचना होता है। हम समझ जाते हैं कि बैंक क्या कैश से दिखाना है बैलेंसिंग फिगर को। यानी ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना
जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एकदम दिमाग के अंदर फिट हो जाए एकदम, है ना। तो ध्यान रखना कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, उसमें हमें यह देखना होगा कि कौन सा पार्टनर कितना पैसे लेकर आएगा और कौन कितना पैसा लेकर जाएगा। यदि क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा कैश और बैंक से करना है। ये क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन साइलेंट हो, इफ क्वेश्चन साइलेंट, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब करंट अकाउंट बोला जाएगा तो करंट अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर दिखाना, अदरवाइज आपको कैश या बैंक से दिखाना होगा। चलें क्वेश्चन करें, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों पहले हम आज के वीडियो में केस 1 कवर करेंगे, जिसमें मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो 2 क्वेश्चन इसलिए मेन क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को वो टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में भी आ जाए, और क्वेश्चन बढ़िया वाला ले लेता हूं, समझ में आ रही बात। तो आप पूरे वीडियो में बने रहना। तो केस फर्स्ट आज आपका इस वीडियो में कवर होगा, क्योंकि केस 2 भी यदि मैं ले लूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केस फर्स्ट को कवर कर रहा हूं 2 क्वेश्चन लेकर। जरा ध्यान देना बच्चों। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन आप यदि देखते हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या रखा है, ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज। बोल रखा है क्या कि 31 मार्च 2018 को एबीसी की बैलेंस शीट गिवन है और वो आपस में जो प्रॉफिट बांटते हैं वो कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो यहां पे पार्टनर है एबीसी। अब इन्होंने कैपिटल रेशियो बोल रखा है, इसलिए इनका कैपिटल देख लो कितना कितना है। कैपिटल यदि हम देखते हैं 45,000, 30,000 एंड 15,000। यदि मैं यहां से रेशियो निकाल लूं बच्चों, यदि मैं यहां से रेशियो निकाल लूं तो आप ध्यान दोगे तो ये मेरा आएगा 3, 2, 1, 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, यानी इनके बीच में रेशियो कितने का हो गया, 3, 2, 1 का। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो इनके लायबिलिटी साइड में ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल, असेट साइड में सारे एलिमेंट आप लोगों को दिख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लो। अब आगे क्या क्या रखा है, इसके बाद एडजस्टमेंट में क्या बोला रखा है, बी रिटायर एंड द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। बोला रखा है बी रिटायर हो रहा है, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर बी रिटायर हो रहा है, और बी रिटायर हुआ है तब असेट्स और लायबिलिटीज में कुछ बदलाव हुए हैं जो कि नीचे दे रखे हैं, जो कि ये देखने के काम आएंगे कि बी को कितनी पेमेंट करनी है हमें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या रखा है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। वो लिखा है कि 1,000 रुपए का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया था। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है, जो कि अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड का मतलब इस साल का नहीं है, वो आने वाले साल का हमने पेमेंट कर दिया, तो इस साल का नहीं है, आने वाले साल का पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपके असेट्स को बढ़ाएगा। तो असेट्स को बढ़ाएगा तो क्या करेंगे, असेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो जब हमारा ये असेट्स बढ़ेगा तो आपको फायदा हो रहा होगा। तो कहां लिखोगे इसको, क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो जानते ही हो तुम लोग, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया मेरा, 1000 का हो गया। क्रेडिट में क्यों ले रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, कौन सा, क्रेडिट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि असेट्स जो होता है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है मेरा यहां पे, तो असेट्स इंक्रीज होगा तो आपको फायदा होगा, तो इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में ले लिया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है वो एप्रिसिएट हो रहा है 10% से। देखो आप फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है, 50,000 दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो स्क्रीन पे देखो
50,000 दिख रहा होगा, उसका 10% अप्रिसिएट हुआ है, यानी असेट्स बढ़ रहा है, तो भी फायदा होगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 10% से अप्रिसिएट हुआ है, यानी 50,000 का 10% निकालोगे तो 5,000 हो गया। ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। एक प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेब्ट्स पे, 5% बना है डेटर्स पे। तो डेटर्स पे देखो 5% नहीं बनाओगे, डेटर्स हमारे पास 10,000 का है, 10,000 का यदि आप 5% निकालते हो तो 500 रुपए बनते हैं। और पहले से आपका प्रोविजन कितना था, 200 का था, लेकिन अब कितना हो गया, 500 हो गया। तो लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, पहले 200 सोचा था लेकिन 500 हो गया। कभी भी ऐसे लिखा ना अप टू का मतलब बढ़कर उतना हो गया है, यानी 500 हो गया, पहले 200 था अब 500 हो गया, तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो नुकसान हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से नुकसान हो रहा है, 300 से। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं भाई, आगे वो लिखा है मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। मशीनरी हमारी डेप्रिसिएट हो रही है, तो मशीनरी डेप्रिसिएट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपको होगा लॉस, क्योंकि मशीनरी कम हो रही होगी। तो मशीनरी कम हो रही है 5% से, तो लॉस हो रहा है। तो 5% देखो कितना निकलेगा मेरा, 24,000 का यदि मैं 5% निकालूं तो 1200 रुपए हो जाएगा, यानी 1200 रुपए का हमारा क्या हो गया भैया, मशीनरी से लॉस हुआ है। ओके। लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। एक वर्कमैन कंपनसेशन हमने क्रिएट किया है इस बार, पहले से नहीं था, देखो लाइबिलिटी साइड में नहीं है। यदि लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन दिया होता तो ये क्लेम तो हमारा लेस करके जो बचा हुआ पार्ट होता है कैपिटल में बांट देते हैं, लेकिन ये इस बार क्रिएट हुआ है मेरा लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने का, 1500। तो लाइबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, तो ये भी नुकसान हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना का है, 1500 डाल दिया बच्चों। ओके। अब एफ पॉइंट वो लिखा है डेट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म विल बी फिक्स्ड 18,000। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 18,000 है। बच्चों गुडविल वाला पॉइंट आप लोग को ध्यान होगा कि 18,000 पूरे फर्म की गुडविल है। बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर निकालेंगे। वो लिखा एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ ए एंड सी। और बी के हिस्से का जो निकलेगा गुडविल वो एडजस्ट किया जाएगा ए और सी के अकाउंट से। ये नहीं भी लिखा होता है ना बच्चों, तो हमें यही करना होता है। आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, जो कि आगे जाकर 3/4 और 1/4 में बांटने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बी के जाने के बाद ए और सी ने डिसाइड कर लिया है कि 3/4 और 1/4 से बांटा करें, यानी 3:1 हो गया। अब ध्यान से देखो ये चला गया तो भी तो 3:1 ही बन रहा था ना, और यहां जाने के बाद वही रेशियो दे रखा, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसके जाने के बाद यही रेशियो बन रहा है जो कि यही रेशियो है। ठीक है, यदि रेशियो चेंज होता तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना होता। तो आपको पता है कि यही मेरा न्यू रेशियो और यही मेरा गेनिंग रेशियो है। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे मैं गुडविल का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर देता हूं। तो गुडविल की यदि मैं एंट्री देखूं तो बीज कैपिटल, बी का हिस्सा निकालूंगा, बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेता हूं, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो 18,000 पूरे फर्म की है और बी का कितना होगा 2/6। हाँ जी सर, कितना हो जाएगा मेरा 6,000। तो आपको पता है 6,000 से बी को कर देंगे क्रेडिट और ए और सी को क्या कर देंगे हम डेबिट। ए कैपिटल डेबिट और सी कैपिटल डेबिट। वो भी भैया गेनिंग रेशियो, यहां पे न्यू रेशियो ही गेनिंग होगा क्योंकि न्यू रेशियो कोई चेंज नहीं था, तो गेनिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6,000 का 3:1 में करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4500 और 1500। ठीक है, देख लेना यही होगा। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये मेरा कौन सा पॉइंट था, एफ पॉइंट था। एफ पॉइंट भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं जी पॉइंट में। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹60,000। आ गया वही वाला पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट। वो लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। अब जो बी के जाने के बाद जो नए फर्म की रिकंस्टिट्यूशन होगी उनका कैपिटल फिक्स कर दिया है कितने से, 60,000 से। देखो कैपिटल का अमाउंट दे दिया गया,
कौन सा वाला केस है? पहला वाला केस है। कैसे पता लगा? क्योंकि नए फर्म की कैपिटल का अमाउंट आपको गिवन है, तो आप समझ जाओगे फर्स्ट केस है सर ये। ठीक है, बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, जो कि ए और सी आपस में न्यू रेशियो में रखेंगे 3/4 1/4 के रूप में। आफ्टर पासिंग एंट्री इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट, एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस में बी। और यदि उनके बीच में कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है, यानी जो एडजस्टमेंट करेंगे हम वो कैश से करेंगे, यानी करंट अकाउंट से नहीं करना मुझे, यहाँ पे किससे करना है? कैश से करना है। समझ में आ रही बात? तो ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तब ये वाला पॉइंट आएगा हमारा। एच पे आते हैं, बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को 5,000 कैश पेमेंट किया जा रहा है, देखो रिटायर हो रहा था ना बी, तो उसको 5,000 रुपए कैश दिया गया, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब मेरा रिवैल्यूएशन का कोई भी पार्ट नहीं बचा, ये पॉइंट दोनों हमारे कैपिटल अकाउंट में काम आएगा, तो ये हमारा क्लोज कर देते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा, जी मैं इसको क्लोज करूं, इधर आ जाएगा बच्चों मेरा 6,000 हो गया मेरा, ये 6,000 हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो 3,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये, तो 3,000 मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसमें किसमें? ए बी सी में, ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो 3,000 का यदि मैं 3/6 करूं तो ये हो जाएगा मेरा 1,500, ये मेरा आएगा 1,000 और ये मेरा आएगा 500। ये मेरा हो गया क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये मेरा 3,000 का मेरा क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाक से अब कैपिटल अकाउंट बताता हूं। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट बने। चलो देखते हैं, कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम ले लेंगे यहाँ पे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी इसका कितना दे रखा? 45,000, इसका हो गया 30,000 और इसका हो गया 15,000। ओके, हाँ जी सर। लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है नहीं, जो बटने वाली चीज है ही नहीं लाइबिलिटी साइड में। असेट साइड में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम डेबिट साइड में बांटे, जैसे गुडविल वगैरह होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, वो सब डेबिट में बढ़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो डेबिट में बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि हम बैलेंस शीट से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके सर, ठीक है। तो हमें एक चीज पता था क्या, जो गुडविल वाली एंट्री थी, देखो मैंने साइड में लिख रखा है ताकि मैंने रब किया तो वहां लिख रखा है। एक गुडविल की एंट्री थी हमारी, बी कौन हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, तो बी के क्रेडिट साइड में डालेंगे ए कैपिटल और सी कैपिटल के नाम से। और आपको पता है इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो ए और सी डेबिट हो रहे हैं, क्या लिख देंगे? बी कैपिटल अकाउंट। ए में 4,500 और सी में 1,500। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जब देखेंगे हम तो ये मेरा आ गया था 1,500, 1,000 एंड 500। हाँ जी सर, आ गया समझ में। तो ये चीज हमने ले लिया और बैलेंस शीट से तो कोई चीज आने वाली है नहीं। एच पॉइंट में देखो बोला गया था कि बी को पेमेंट हुई है 5,000 की। ठीक है, आप ध्यान से देखो, एसेट साइड में कैश एट बैंक लिखा है, तो बैंक से पेमेंट दिखाना है आप। ठीक है, तो मैं ना इसको ऐसे ले रहा हूं, इससे ले रहा हूं, बैंक अकाउंट से पेमेंट जा रही है कितनी? 5,000 की पेमेंट हुई है बी को, तो यहां लिख दिया मैंने। अब बैलेंसिंग जो आएगी वो लोन अकाउंट से दिखा देंगे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात आ गई है, जो कि हम वर्किंग नोट में समझेंगे कि कैसे करना है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बहुत सिंपल है बच्चों, कोई ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, आपको बस सिंपली समझना है कि अब जो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है ना, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो उन्होंने बता दिया है कि अब नए फर्म की कैपिटल कितनी रखनी है भाई। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 60,000 रखनी है, 60,000। तो ए का जो बनेगा, ए का जो बनेगा एज न्यू कैपिटल जो बनेगा, ए का जो नया कैपिटल बनेगा इस 60,000 का, आपको पता है ए और सी के बीच में अब जो रेशियो है वो 3:1 का है, तो आपको ये न्यू रेशियो में बांट देना है। किस रेशियो में बांटना है? न्यू रेशियो में बांट देना है। माइंड में फिट रखना, न्यू रेशियो में बांट देना नए पार्टनर में, अब जो बचे हुए पार्टनर हैं।
तो 3/4 ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा 45,000 हो गया बच्चों। इसी तरीके से सीज न्यू कैपिटल देखेंगे तो 60,000 का 1/4 ले लेंगे, यानी 15,000 आ गया। बस इतनी सी बात है। आपको कैपिटल यहाँ पे 60 था तो 60 को न्यू रेशियो में बांट देंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो 45,000 एंड 15,000 का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़ दिया करो ताकि बैलेंसिंग फिगर लिखने के लिए जगह बने। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करते हो ना तो नीचे ज्यादा ही लाइन ले लिया करो और फिर रखा करो ताकि दो लाइन बचा रहे, ठीक है, ज्यादा मतलब उसमें खिचपिच ना दिखाई दे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी ऑलरेडी पता लग गया है कि ए का कितना रखना है 45,000 और सी का कितना रखना है 15,000। बस आपको ये ध्यान रखना है, यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। ए और सी ने पहले से डिसाइड कर लिया भाई 60,000 रखेंगे अपने रेशियो में, तो रख दिया हमने, ठीक है, बस यही है। अब निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब ये देख लेंगे कि भैया अब कौन कितना पैसा लाएगा या कितना पैसा लेकर जाएगा। तो बहुत आसान होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 49,500 हो जाएगा, 49,500 हो गया। और यहाँ पे भी 49,500 ले लेंगे। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, आप ध्यान से देखो 6,500 यानी 46,500 लेस हो गया, तो ये मेरा 3,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर को आपको किससे दिखाना है, बैंक अकाउंट से। याद रखना ये क्या है भैया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, यानी इतना पैसा एक और लेकर आना पड़ेगा। ए लेकर आएगा, जिसकी बैलेंसिंग फिगर इधर आती है ना वो बंदा लेकर आता है, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी फर्म के अंदर पैसा आया और कौन लेकर आया, ए लेकर आया। समझ में आ रही बात, कितना लेकर आना पड़ेगा ए को लेकर आना पड़ेगा सर 3,000। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह बी का तो आपको पता है, जो बंदा रिटायर हो पहले उसी का कर लो हिसाब किताब। बी का तो आपको पता है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपको किससे दिखाना है, लोन अकाउंट से दिखाना है। यहां यदि हम प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं हम यदि, तो ये हो गया 37,000 हो गया। 37,000 में से हम 5,000 लेस कर देंगे तो 32,000 का मेरा क्या निकल के आएगा, वो मेरा बीज लोन अकाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, कितने का आ रहा है 32,000। बच्चों मैं लिख देता हूं, ये मेरा क्या है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें देख लेते हैं। इसका मेरे ख्याल से इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है कितना 16,500। 16,500, तो इसका मतलब इसको भी पैसे लेकर आना पड़ेगा। इसको कितना लेकर आना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर कितना लेकर आना पड़ेगा 1,000। हो सकता है इसका बैलेंसिंग इधर आता तो इधर लिख देते बैंक से, तो इधर ही आ रहा है, इसको भी कितना लेकर आना पड़ रहा है 1,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर इसका भी यहीं आ रहा है। आई होप आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। यानी ओवरऑल इस स्टोरी में ये पता लग रहा है कि सारा कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे ना वैसे ही बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है, यदि कैपिटल बता दिया जाए तो कैपिटल को न्यू रेशियो में रख देना है पहले से, जो कंट्रीब्यूइंग पार्टनर है, और उसके बाद बैलेंसिंग निकाल लेनी है। और बैलेंसिंग निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि कैश या बैंक से दिखाना है, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी और यदि बता दिया हो तो भी। और जब तक करंट अकाउंट का नाम ना दे रखा हो तब तक करंट अकाउंट का नाम नहीं लिखना है। यदि मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि एडजस्टमेंट उन्होंने करंट अकाउंट से किया, तब यहाँ पे बैंक नहीं आता, तब क्या नाम आता है यहाँ पे करंट अकाउंट का नाम आता है। क्लियरली होगी, क्लियर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है समझने में, आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्या बैलेंस शीट के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। बैलेंस शीट बना रहा हूं बच्चों, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लायबिलिटीज
अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। देखते हैं, बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल होता है भैया, सिर्फ नकली तो मारना होता है। क्रेडिटर्स, कुछ हुआ था क्रेडिटर्स में? नहीं हुआ था जी, क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर्स हम ऐसे ही लिख देंगे, कितना? 10,800। हाँ जी सर, ठीक बोल रहे हो। बिल्स पेबल में कुछ हुआ था? नहीं हुआ था जी, बिल्स पेबल भी ऐसे ही आ जाएगा 5,000 का। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ए और सी का डालना है, ए का 45,000 और सी का 15,000, और बी का लोन, बीज लोन के नाम से दिखा देना है 32,000। भूल ना जाना, लोन लाइबिलिटीज होती है, इसलिए हम इधर ले रहे हैं। ओके, हाँ जी सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। असेट साइड में क्या लिखा है? कैश एट बैंक। इसमें कुछ हुआ था भाई, कैश एट बैंक। क्या क्या हुआ था इसमें? सर बहुत कुछ हुआ था। पहले मेरे पास इसमें 13,000 था, पहले मेरे पास, ठीक है। 13,000 में ये 3 लेकर आया, 1 ये लेकर आया, 3,000 ये लेकर आया, 1,000 ये लेकर आया। लेकिन यहाँ बी को पेमेंट की गई है 5,000 की, तो माइनस कर देंगे 5,000। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको यदि हम प्लस करेंगे तो 17 में से 5 गया तो 12,000 हो गया। कितना आ गया हमारा? 12,000। हाँ जी सर, ठीक है। आगे डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स मेरे पास कितने हैं? 10,000। लेकिन इस बार जो प्रोविजन बना था, लेस करेंगे प्रोविजन 500 का, तो ये लेस हो गया प्रोविजन, तो 9,500 हो जाएगा। ओके सर। आगे स्टॉक, स्टॉक में कुछ हुआ था? स्टॉक में कुछ हुआ था बच्चों? नहीं हुआ था स्टॉक में, स्टॉक ऐसे ही ले लेंगे। स्टॉक कितना? 9,000, ठीक है सर। मशीनरी, हाँ मशीनरी में कुछ हुआ था मेरे ख्याल से, डेप्रिसिएट हुआ था मशीनरी। मशीनरी मेरे पास पहले कितने का था? 24,000 का था, और डेप्रिसिएट हुआ था शायद 1,200। हाँ जी, सही बात है। हाँ, तो अब कितना बचेगा मेरा? 24,000 में से 1,200 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,800। हाँ जी सर, सही है। आगे चलते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसमें कुछ हुआ था भाई, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। बच्चों इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूं, उसका काम नहीं है, थोड़ी सी इसकी टांगे बढ़ रही है, इसको हटा देता हूं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में कुछ हुआ था? हाँ जी सर, हुआ था। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारा 10% से इंक्रीज हुआ था। तो पहले देखो मेरे पास 50,000 था, पहले कितना था भैया? 50,000। 5,000 और इंक्रीज हुआ था सर, तो अब ये मेरा कितना हो गया था? अब ये मेरा 55,000 हो गया था। हाँ जी सर, समझ में आ गया हमें, बहुत बढ़िया से। अब देखो, अब सारे एलिमेंट हमने यहाँ से ले लिए, ठीक है। फिर वही वाली बात, पुरानी वाली बात, जब सारे एलिमेंट ले लेते ना बैलेंस शीट बनाते टाइम, तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि एक बार रिवैल्यूएशन जरूर चेक कर लेना चाहिए कि भैया कोई प्रीपेड या कोई लाइबिलिटीज, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज तो नहीं है हमारे उसमें। तो आप चेक करोगे ना, तो आपको एक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिख रहा होगा 1,000 का, तो हम यहां पे ले लेंगे उसको। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था कितने का? 1,000 का। हाँ जी सर, 1,000 का था ना अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। हाँ जी। और एक देखो तुम, वर्कमैन कंपनसेशन था एक लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का था? 1,500 का। अब हम कर देंगे टोटल। अब हमारा टोटल आना चाहिए बराबर, यदि बराबर आ गया तो हमने सही किया है, बराबर आ गया तो हु तू तू, बराबर नहीं आया तो थू थू थू, ठीक है। तो देखते हैं हु तू तू हो रहा है या थू 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 हो रहा है। प्लस करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 15,800 और 60,000 ये
और यानी 15,800 प्लस 60,000 और 32,000 प्लस 1,500 109300 ये आ रहा है। उधर भी देख लेते हैं, ये मेरा आ जाएगा 18,500 और ये 3,500 हो गया। 3,500 प्लस ये हो जाएगा मेरा 78,800 तो बच्चों बहुत बढ़िया आ गया, दोनों तरफ का इक्वल। तो हम समझ जाएंगे कि भैया हमने सही किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारा केस फर्स्ट बिल्कुल इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या रखा है। क्या थोड़ा बच्चों इस क्वेश्चन को स्पीड में करेंगे क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझा है। देखते हैं इसमें क्या रखा है भाई कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा। अरुणा, करुणा एंड वरुणा जो है उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2009 की। Who have agreed to share profit in the proportion to their capital। वो लोग आपस में कैपिटल रेशियो के रूप में वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना चाहते हैं। यानी क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अरुणा है, करुणा और वरुणा, ये तीन पार्टनर हैं और वो कैपिटल रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना चाहते हैं। तो 2, 3, 2 आएगा यहाँ पे। आप ध्यान से देखो इनका कैपिटल कितना दे रखा है, 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो ओवरऑल यदि हम रेशियो निकालें तो क्या बनेगा, 2, 3, 2। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या रखा है, बैलेंस शीट गिवन ही आपको दिख रहा होगा, सारे एलिमेंट दे रखे हैं हमें। नीचे देखो, ऑन 31 मार्च 2009 अरुणा डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अरुणा इच्छा रख रही है कि मैं फर्म छोड़कर जाना चाहती हूँ, यानी ये रिटायर हो रही है भाई। ठीक है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। और बचे हुए पार्टनर यानी करुणा और वरुणा जो है वो आगे इस बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। इट वाज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। और जो असेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू की गई है वो इस टाइप से की गई है। तो हमें पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ये हमारा डेबिट क्रेडिट। ध्यान देना, बोला कहा लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग 30% से बढ़ गया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो फायदा होगा, लैंड एंड बिल्डिंग ले लेंगे। कितने से बढ़ रहा है भाई, 30% से। यानी 2 लाख दिख रहा होगा आप लोगों को। 2 लाख का यदि हम 30% निकाले तो 2 लाख का 30% हो जाएगा मेरा 60,000। 60,000 से हमारा क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग। आगे चलते हैं, मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। मशीनरी कम हो रही है तो मशीनरी डेबिट में आ जाएगी। कितने से कम हो रही है भाई, 20% से। 20% यानी 3 लाख का 20% निकालेंगे, 3 लाख का 20% निकालेंगे तो सर ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा सर। ओके आगे चलते हैं। देयर वाज बैड डेब्ट्स ऑफ ₹17,000। एक बैड डेब्ट्स हो गया है 17,000 का, 17,000 रुपये डूब गए हैं, जबकि हमने प्रोविजन बना रखा था 10,000 का। यानी 7,000 मेरे को और ज्यादा लॉस हुआ है। यानी बैड डेब्ट से मेरे को 7,000 का और लॉस हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है, क्या द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 8,000। एक वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम आई है 8,000 की। आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पे दे रखा है 15,000, तो 8,000 क्लेम बैलेंस शीट में जाएगी और बचा हुआ पार्ट जो होगा वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये वाला पॉइंट। आगे फिफ्थ पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,40,000। फर्म की जो गुडविल है वो 1,40,000 रुपये गुडविल है। गुडविल वाला पॉइंट ले लेता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में गुडविल है 1,40,000 है। फर्म की गुडविल 1,40,000 है। हमें फर्म की गुडविल से मतलब नहीं होता, हमें किसके गुडविल निकालनी है, अरुणा के शेयर को निकालना। अरुणा रिटायर हो रही है। शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। बोला क्या है, क्या कि अरुणा का जो शेयर है, अरुणा का शेयर निकाल लो। अरुणा का शेयर निकालेंगे 1,40,000 का। हम अरुणा का शेयर देखेंगे तो अरुणा का शेयर कितना है, 2/7।
2/7 का हो गया 7 2 ज़ा 14, यानी ये हो जाएगा 40,000। तो आपको पता है ये हो गया मेरा 40,000। अब आगे कह रखा है कि उसके हिस्से के गुडविल को नए पार्टनर ने एडजस्ट किया अपने कैपिटल से, जो कि आगे जाकर 4:3 में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। देखो इसके जाने के बाद ना करुणा और वरुणा ने डिसाइड कर लिया है, करुणा और वरुणा इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब रेशियो कितना रखना चाहते हैं, 4:3। यानी इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको न्यू रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? न्यू रेशियो। देखो इसके ये गई तो 3:2 बचना चाहिए था ना, लेकिन अब क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया 4:3, यानी अलग है, ये न्यू रेशियो है। ये मेरा क्या हो गया? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट गेनिंग रेशियो में होती है। तो गेनिंग रेशियो आप निकालोगे तो यदि मैं करुणा का निकालूं, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी 4/7 माइनस करुणा का कितना था? 3/7, यानी 1/7 हो गया। इसी तरह वरुणा का जब देखेंगे हम, वरुणा का 3/7 माइनस 2/7, यानी 1/7। तो भैया यहां से देखोगे नीचे का बेस सेम है, तो गेनिंग रेशियो 1:1 आ गया। ये मेरा गेनिंग रेशियो आ गया। तो गेनिंग रेशियो 1:1 आ गया। तो आपको पता है इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी गुडविल की? अरुणा को कर देंगे क्रेडिट और करुणा और वरुणा इनको करेंगे डेबिट। क्रेडिट करेंगे 40,000 से और 40,000 को 1:1 गेनिंग रेशियो में करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड करुणा विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखो बच्चों ध्यान से, यही पॉइंट है, ध्यान देना। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नए फर्म की जो कैपिटल होगी, इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। उतना ही कैपिटल लेके चलना है। जब नए फर्म की जो कैपिटल बनेगी वो उतना ही कैपिटल बनेगा जितना कि अरुणा के रिटायरमेंट के पहले का था। आप तो ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के अंदर देखो कि रिटायरमेंट से पहले की बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल आपको कितना दे रखा है? 7 लाख। यानी बच्चों यहां पे इन्होंने 7 लाख नहीं लिखा, थोड़ा घुमा के लिख दिया कि उतना ही कैपिटल रखना है जितना कि अरुणा के रिटायरमेंट से पहले का था। तो अरुणा के रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल कितना था? 7 लाख। यानी आपको न्यू कैपिटल बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। अब नई कैपिटल जो होगी फर्म की वो कितनी होगी? 7 लाख। अमाउंट इन्होंने लिखा नहीं, बस इन्होंने वर्ड में बता दिया कि कैपिटल उतना ही रखना है जितना कि अरुणा के रिटायरमेंट से पहले का था टोटल फर्म का। तो 7 लाख था। तो ये भी मेरा कौन सा केस है? फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस ही है। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको बता दिया गया कि नया कैपिटल इतना रखना है। जब भी बता दिया जाए कि नया कैपिटल इतना रखना है तो आप समझ जाना फर्स्ट केस है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल बाई पेइंग 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाई ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट। बोला कहा अरुणा को 50,000 रुपये कैश दिया गया, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो बच्चों अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का तो मेरे ख्याल से कोई पॉइंट बचा नहीं है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर देते हैं क्लोज। ये 60,000 हो गया, ये भी 60,000 हो गया, यानी 7,000 का मेरा लॉस आ रहा है यहाँ पे। तो 7,000 का मेरा लॉस आ रहा है। लॉस ट्रांसफर कर देंगे हम अरुणा, करुणा और वरुणा। ठीक है, 7,000 हो गया। 7,000 को हम 232 में बांटेंगे तो 2,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा एंड 2,000 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं अब कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, चलो भाई कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरुणा, करुणा, वरुणा, अरुणा, करुणा, वरुणा। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। जल्दी जल्दी लिख देता हूं, समझ गए होंगे तुम लोग।
सबसे पहले बैलेंस बीडी ले लेते हैं। जब हम बैलेंस बीडी लेंगे तो अरुणा का है 2 लाख, इसका 3 लाख, इसका भी 2 लाख है। ठीक है सर, ओके। अब बैलेंस शीट से देखो रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व दिख रहा होगा तो जनरल रिजर्व भी बांट दो लेफ्ट साइड से। जनरल रिजर्व बांटेंगे 35,000 है, तो 35,000 को हम रेशियो में बांटेंगे, इनके बीच में 2:3:2 का रेशियो था ना, तो 2/7 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 2 10,000, फिर 5 3 15,000, 5 2 10,000। ओके, फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड में आपको पता है यहां पे 15,000 है, 15,000 है, 15,000 में से क्लेम भी आ रखी है हमारी। कितनी क्लेम आई है? 15,000 में से 8,000 की क्लेम है, तो 8,000 यदि हम लेस कर दें तो बच कितना गया? 7,000, क्योंकि क्लेम लेस करके बांटते हैं। तो 7,000 को यदि हम बांटें 2/7 2,000 हो जाएगा मेरा, 2,000 हो गया, 3,000 हो गया एंड 2,000 हो गया। आई होप आ गया होगा समझ में। अब आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो नहीं होता। इधर से आते हैं असेट साइड में, कोई गुडविल वगैरह नहीं है जी, सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ले लो, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था बच्चों इस क्वेश्चन में। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ले लेते हैं। लॉस मेरा 2,000, 3,000 एंड 2,000 का लॉस था। फिर एक गुडविल वाला पॉइंट था बच्चों, अरुणा रिटायर हो रही थी, करुणा और वरुणा का जब देखेंगे हम, करुणा एंड वरुणा, तो कितना था मेरा, उसका शेयर आया था मेरे ख्याल से, कितना था? 20,000 था। 1,40,000 का उसका कितना था, रब कर दिया ना मैंने यहाँ पे, 2/7 40,000 था ना, तो 40,000 था, तो 20,000 20,000, तो 20,000 एंड 20,000। ठीक है भाई। इसी तरीके से आपको पता है इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो हम यहां पे लिख देंगे अरुणास कैपिटल, करुणा में 20,000 और इसमें भी 20,000। स्टार लगा देता हूं बच्चों इस पे, हाँ याद रखना, स्टार वाला पॉइंट है, गलती होती है बच्चों से, ध्यान रखा करो। कॉन्ट्रा एंट्री होती है गुडविल वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन का, हमने रिवैल्यूएशन का लॉस भी बांट दिया, गुडविल बांट दी। अब आ जाते हैं भाई और कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे। अब मुझे ये देखना है कि किसको कितना कैपिटल मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, करुणा को कुछ अरुणा को कुछ पेमेंट भी है क्वेश्चन में। देखो लास्ट वाले पॉइंट वो लिखा है 50,000 पेमेंट की गई है, कैश से, कैश एट बैंक लिखा तो बैंक से दिखाया करो। बैंक से पेमेंट हुई है किसको? अरुणा को। कितनी पेमेंट हुई है? 50,000। क्वेश्चन में देखो 50,000 लिखा होगा, 50,000 की पेमेंट हुई है, 50,000 लिख लिया मैंने। अब करुणा और वरुणा ने डिसाइड कर लिया था कि नया कैपिटल कितना रखना है। वर्किंग नोट में आ जाते हैं भाई, वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। ठीक है, तो न्यू कैपिटल कितना था? न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म 7 लाख। ये 7 लाख कैसे आया था, समझ में आ रही बात? मैंने आप लोगों को कौन सा पॉइंट समझाया था? 6 पॉइंट, कि उसके जाने से पहले जो फर्म की टोटल कैपिटल बनती थी ना, वही कैपिटल बनाकर रखना चाहते हैं वो भी न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो करुणा का जो बनेगा और वरुणा का जो बनेगा न्यू रेशियो में, याद रखना बच्चों, न्यू रेशियो इनके बीच में 4:3 हो गया था। तो इसका बन जाएगा 4 लाख और इसका बन जाएगा 3 लाख। आप लोगों को समझ में आई गई होगी बात। तो 4 लाख और 3 लाख जो हो गया
ये बैलेंस शीट ऑलरेडी हम लिख देंगे 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर कितने, कौन कितना पैसा लेकर आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो बैंक से दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है करंट अकाउंट के बारे में। तो पहले ना हमेशा याद रखना, जो रिटायर हो रहा हो ना बंदा, पहले उसी का हिसाब किताब कर लिया करो। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो ये मेरा हो रहा है 2,10,000, 2,50,000 हो गया, 2,52,000 हो गया, 2,52,000, 2,52,000 में से मेरा 52,000 लेस हो गया, तो 2 लाख का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो कि किस नाम से दिखाना है, लोन अकाउंट के नाम से, अरुणाज लोन अकाउंट। कितने का बैलेंसिंग फिगर आ गया, 2 लाख का आ गया। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर है ये। अब करुणा और वरुणा का देखते हैं कि किधर टोटल ज़्यादा आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से करुणा का इधर का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 4,23,000, 4,23,000, 4,23,000 और 4,23,000 में से 4,23,000 में से मैं कितना लेस कर दूंगा, 3,18,000। तो 3,18,000 में लेस करूंगा तो बच्चों मेरा आ जाएगा 1,05,000 का। तो 1,05,000 इसको लेकर आना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, तो इसका मतलब ये करुणा लेकर आएगी बैंक अकाउंट 1,05,000। ओके, अब देखते हैं वरुणा में। वरुणा का भी टोटल मेरे ख्याल से इधर का ही ज़्यादा है, यानी वो भी लेकर आएगी। तो ये मेरा हो गया कितना, 3,22,000। 3,22,000 में से हम लेस कर देंगे, कितना लेस कर देंगे, 2,12,000। 2,12,000 लेस कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 2 में से 1 हो गया मेरा 1,10,000 आ जाएगा बच्चों। तो 1,10,000 वरुणा को भी लेकर आना पड़ेगा। ये मेरा निकल गया क्या, बैलेंसिंग फिगर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्या, बैलेंस शीट बनाते हैं और क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं भाई। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट तो बहुत आसान होता है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिसमें चेंज आया चेंज करेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। तो भाई देखते हैं, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट नहीं लिखना पता ही है, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट पता ही है आप लोगों को। तो कैपिटल ले लेते हैं हम, यहाँ पे कैपिटल ले लेंगे। अब अरुणा तो चली गई, करुणा और वरुणा का लेना है। करुणा का 4 लाख और वरुणा का 3 लाख, ये ले लेंगे। फिर आपको पता है अरुणा का लोन ले लेंगे। अरुणा का लोन कितना है, 2 लाख का, 2 लाख ले लिया। ठीक है बच्चों, हाँ जी। आगे चलते, जनरल लेजर बांट लिया था, वर्कमैन कंपल्सन भी बढ़ गया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ हुआ ही नहीं था हमारा, नो चेंज था। हाँ जी सर, कोई चेंज नहीं था, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे ही ले लेंगे। कितना अमाउंट का है, 50,000 का, 50,000 ले लिया हमने। आगे चलते हैं, इधर लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का है। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एप्रिसिएट हुआ था 30% से। तो एप्रिसिएट हुआ था मेरा 30% से, तो पहले था मेरे पास 2 लाख और 30% इंक्रीज हुआ तो 60,000 और प्लस हो गया था मेरा। तो ये मेरा हो गया था 2,60,000 हो गया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। मशीनरी, मशीनरी में भी कुछ हुआ था, डेप्रिसिएट हुआ था मशीनरी मेरा। मशीनरी ले लेंगे हम,
मशीनरी हमारी डेप्रिसिएट हुई थी 3 लाख में से 20% लेस हुआ था ना। 3 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा 60,000, 20% लेस हुआ था मेरा, यानी ये मेरा आ गया था कितना 2,40,000। हाँ जी सर, हो गया। आगे क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक में तो कुछ हुआ नहीं था, स्टॉक हम वैसे ही ले लेंगे, स्टॉक हम ऐसे ही ले लेंगे। स्टॉक कितने से 1 लाख ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ नीचे, अब इसका काम है नहीं, बस बैंक वाला पॉइंट छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ तक रब कर लेता हूँ। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना है मेरे पास, सन्ड्री डेटर्स है 1,10,000 का, 1,10,000, लेकिन इसमें मेरा एक बैड डेट्स हुआ था 17,000 का, तो लेस कर देंगे हम बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गया था मेरा कितने का 17,000 का। जब हम इसको लेस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 17 में लेस करूंगा तो 93,000 आ जाएगा। ओके, उसके बाद कैश एट बैंक। हाँ भाई, कैश एट बैंक आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा होता है जिसमें कुछ पेमेंट गई होती है, कुछ पैसा आता है, तो जोड़ घटा कर लेते हैं, या तो आप अलग से बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था मेरे पास, पहले मेरे पास कैश एट बैंक 1 लाख का था, पहले से 1 लाख था। फिर इन दोनों ये दोनों लेकर आ रहे हैं, ये 1,05,000 लेकर आया है, ये करुणा 1,05,000 लेकर आई है, और वरुणा भी लेकर आ रही है कितना 1,10,000, लेकिन कुछ पेमेंट भी हुई है, 50,000 की पेमेंट हुई है, तो लेस कर देंगे 50,000। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। तो भाई ऐसा करने पर मेरा जो कैश एट बैंक आएगा, ये आ गया मेरा, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,15,000, 3,15,000 में से लेस कर दूंगा 50,000, तो 2,65,000 आ जाएगा मेरा। कितना आएगा 2,65,000। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से ये मेरे सारे पॉइंट खत्म हो गए। जब सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो एक बार अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटीज हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटीज तो नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल कर देंगे। तो इनका टोटल जब हम करेंगे तो देखते हैं टोटल क्या आता है। ये आ जाएगा मेरा अच्छा, एक क्लेम भी था मेरा वर्कमैन का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम था ना मेरा एक, जो हमने 8,000 लेस किया था यहाँ पे। तो क्लेम तो हमारी लायबिलिटीज है 8,000 की, वो भी ले लेंगे हम। तो ये आ जाएगा मेरा 4, 3, 7 to 9, 9,58,000 आ जाएगा बच्चों। और ये आ जाएगा मेरा, ये भी कितना आएगा मेरा, ये हो गया मेरा 5 और 1 6 लाख, 6 लाख और 2 8 लाख, 8 लाख प्लस में 93,000 प्लस में 65,000, 9,58,000 हो गया भाई। तो बच्चों बैलेंस शीट का टोटल मेरा आ गया बराबर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने केस फर्स्ट कवर कर लिया है बच्चों। केस सेकंड नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन बढ़िया लिए हैं मैंने, ये सोच कर लिया है कि भाई क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को बढ़िया वाले क्वेश्चन लिए थे। तो अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये 8 मार्क्स वाली सीरीज चलती रहेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना बढ़िया से हमारा सही प्रैक्टिस होती जाएगी, हम अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।